आज है डे 6 और आज का फॉर्मेट है म्यूजिकल योगा कम वॉल वर्कआउट। और मेरे इंटरनेशनल बैचेस का टाइम हो चुका है, रात के 12 बज गए हैं, बट उसके पहले ये शीट मास्क। इट्स लेट नाइट, जस्ट मैंने सेशंस ख़त्म किए हैं एंड आई रियली वांट टू कम हियर एंड टेल अबाउट दिस। एक तो आई नो माई स्किन इज लुकिंग वेरी ग्लोई, इट्स ऑल अबाउट द राइट डाइट। आई टोल्ड यू ऑल, हमारा डाइट सिर्फ वेट कम नहीं करती, आपकी स्किन पे, बालों पे डिफरेंस दिखता है। सी स्ट्रेस ईटिंग इट्स वेरी कॉमन, क्रेविंग इट्स वेरी कॉमन, लेट नाइट क्रेविंग इट्स वेरी कॉमन। लाइक मैंने क्या किया, ये देखो, दिख रहा है आप लोगों को? ये देखो ध्यान से, इतने पिस्ते में खा चुकी हूँ, ठीक है। मेरे को कहीं से गिफ्ट आया था कैलिफोर्निया वाले, प्लस मैंने मुट्ठी भर मुट्ठी भर के काजू खाया है, मुट्ठी भर बादाम खाया है। मुझे लगता है जितना मुझे 10 दिन में ड्राई फ्रूट खाना था वो मैं एक बार में खा गई हूँ। स्ट्रेस ईटिंग इज़ वेरी कॉमन, ऑब्वियसली टाइसन इज़ लिटिल अनवेल, तो उसके मुझे रहता ही है अपना। मुझे काम का कभी स्ट्रेस नहीं होता ना, कभी मुझे पैसों का स्ट्रेस होता है। मुझे स्ट्रेस होता ही है कि मैं अपना रूटीन क्यों नहीं फॉलो कर पा रही हूँ। लाइक मेरा कुछ गड़बड़ हो गया, मुझे उस चीज़ का स्ट्रेस हो गया कि नहीं मुझे करना है। मेरा कोई स्टूडेंट है, उसके साथ कोई बात हो गई तो वो मुझे स्ट्रेस हो जाएगा। लाइक मेरे एक स्टूडेंट के साथ कुछ इशू हो गया और उनका मैसेज लगभग 1:30 बजे के आसपास आया हुआ होगा। उस टाइम में सेशन में थी, तो मैंने अभी देखा जस्ट जब मैं 2:30 बजे सोने आई हूँ, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कैसे करूँ। कई बार ना यू आर वेरी हेल्पलेस कि आप हेल्प भी करना चाहते हो बट समझ ही नहीं आता कैसे हेल्प करें। सो मैंने बड़ा इमोशनली उनको वो किया, बट उसके बाद मुझे उनको ठीक करते करते इट्स वेरी कॉमन बीइंग अ मेंटर। आई फील यू नो लिटिल फ्रस्ट्रेटेड, little bit depressed sometime. It's very common with everyone, but I have to come out of it. Otherwise ये बचा हुआ जो है ना, ये बचा हुआ खा जाऊंगी मैं। एंड कितना भी है तो ये सॉल्टेड है और मैं अनसॉल्टेड वाला पर्सन हूँ। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव टेकन दिस सॉल्टेड पिस्ताचियो, सो इट्स वेरी कॉमन। इफ यू डू इट, यू नो, हो गया यार, अगर हो गया तो हो गया, अब आगे का सोचो। अब आज सुबह की मील्स में दिमाग लगाना पड़ेगा मैंने भाई। बट रात को सोने से पहले मैंने एक गर्म पानी करके अपनी येलो टी डाल के गटागट इसको पी लिया, सो दैट जो मैंने इतना जंकी खाया रात को वो पच जाए। अब चली मैं सोने, गुड नाइट। और ये हो गई मेरी सुबह। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। यस, और मैंने भगवान जी के गाने सुने, खूब एंजॉय किया। उसके बाद अपने दोनों नन्हे नन्हे बच्चों को उठाया। मेरा डेली का रूटीन है कि मैं शुरुआत ग्रेटिट्यूड के साथ देती हूँ अपने यूनिवर्स को, अपने सराउंडिंग को, और अपने इन छोटे बच्चों को भी यही सिखाती हूँ। ये इंसानों से ज़्यादा बेटर है और इंसानों से जल्दी सीख जाते हैं, ट्रस्ट मी। एंड देन इसके बाद मैं गई, फटाफट से मैंने अपना सॉफ्ट वाटर पिया, गुड मॉर्निंग बोला और स्टार्ट। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इट्स माय डे 6 व्हिच इज गोइंग टू बी स्टार्ट। और बोलो बच्चा पारी, क्या बोलती पब्लिक? सी जस्ट लुक एट माई कोर, माई टमी। जबकि रात को मेरी आउटिंग हुई है, उसके बावजूद मैंने इतना लेट खाया है, उसके बावजूद किधर गया वो तोंद? वेयर इज दैट तोंद? सी यू वॉन्ट बी एबल टू सी एनीथिंग। मैं एकदम नीचे आ गई हूँ, इट्स माई इनर वेयर एंड यू कांट सी इट, इवन द बोन्स आर विजिबल। लुक एट दिस। So it's all about your mindset। और अभी सोचो 3 दिन लगातार सैटरडे संडे मैंने बिल्कुल बाहर खाया, वो भी 6 के 6 मील बाहर लिए। एंड देन अगेन मैंने फिर परसों रात को और कल रात को फिर मेरा गड़बड़ हुआ, बाहर हुआ। एंड जस्ट लुक, और उस दिन मैंने इतना सारा ड्राई फ्रूट्स खाया 250-300 ग्राम ड्राई फ्रूट्स एक बार में खा गई। एंड जस्ट लुक एट दिस, इवन द लाइनिंग इज अबाउट टू कम। 2 दिन बचे हैं, डे 6 आज का और डे 7। और फिर मैं चली नहाने। एंड देन नहाते ही मैंने पहले फेस टैपिंग की, अपने सारा स्किन केयर जो मैं आप लोग को देती हूँ वो डे केयर पूरा मैंने अच्छे से किया। एंड देन क्लास स्टार्ट होने से पहले सुबह 4:30-5 बजे के बीच में मैंने ये चीला घोल के रख दिया चावल का। मैंने ब्राउन राइस को अच्छे से घोल घाल के इसमें डाल दिया था और कुछ मूली शेक करके आ गई। एंड देन मैं रेडी हो गई मेरे ऑफलाइन बैच के लिए, और फिर मैं भाग के गई नीचे, मैंने अपना ऑफलाइन बैच कराया। आई लव टू मेक पीपल फिट, तभी मैं इन 3 लोगों में भी सेशन कराती हूँ। सीधे गई और मैंने अपना पीटी सेशन कवर अप किया, बिकॉज मेरे पीटी सेशन चल रहे होते हैं। देन फिर मैं ऑनलाइन बैच लेने के लिए गई, फिर मैंने अपना ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया, जो सुबह अर्ली मॉर्निंग हमारे बैचेस होते हैं। नॉट अर्ली मॉर्निंग बट येस मिड ऑफ द मॉर्निंग यू कैन से, बट येस लोगों के लिए 8 बजे भी अर्ली मॉर्निंग ही है बाबा। ये 7 बजे वाला हमारा बैच है, वो चल रहा है। इसके बाद मैंने अपने पैक की तैयारी की, क्योंकि आज हमारा फेशियल मसाज है और ये हमारा उपटन है न्यूली लॉन्च्ड। फिर मैंने अपना अगला बैच लिया 8 o'clock वाला, उनको ऑनलाइन सेशन कराया, मस्त
योगा के बहाने उनकी हड्डियां तोड़ी है मैंने लिटरली। एंड देन आफ्टर दैट मैंने अपना एक और पीटी सेशन जो है कॉर्पोरेट बैच हमारा वो ख़त्म किया। एंड आफ्टर द कॉर्पोरेट बैच दिस इज़ माई डोज ऑफ द बीटरूट शेक। एंड देन मैंने ये पैक खुद को भी लगाया। मैंने जस्ट वॉश किया है अपना फेस और एक सेकेंड में आप लोगों को दिखाती हूँ। जस्ट लुक एट दिस। See, look at this amazing glow and whitening on my skin. ऐसा लग रहा है कि ये और ये दोनों के कलर अलग हो गए हैं, तो इसलिए मैं इसको पूरे बॉडी पे भी लगाऊंगी। हमारा उपटन फेस बॉडी सब पे अप्लाई हो सकता है, ट्रस्ट मी। देखो डार्क सर्कल्स कितने कम लग रहे हैं एकदम से। ट्राई दिस उपटन, ये मेरा न्यू लॉन्च है एंड ट्रस्ट मी यू गोना थैंक मी आफ्टर यूजिंग इट कि मैम क्या प्रोडक्ट दिया है आपने, इतना अमेजिंग है, इतना अमेजिंग है। वाओ, जस्ट लुक एट दिस, सो नीट एंड क्लीन। डू ट्राई इट। देखो नेचुरल चीजों की बात ही अलग है, आप कितना भी कुछ भी कर लो, नेचुरल तो नेचुरल है बाबा। नो बडी कैन बीट नेचुरल थिंग्स इन द मार्केट, ये तो है ही। और उसके बाद में गई न्यूज़पेपर पढ़ने, पर न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैंने न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते लोहे का तवा चढ़ाया, उसके ऊपर ऑयल से पूरे अच्छे से वुड प्रेस मस्टर्ड ऑयल से मैंने ब्रशिंग की और उसके ऊपर जो मैंने घोल तैयार किया था वो डाला। अब देखना जब ये घोल डलेगा इसके ऊपर कितने अच्छे से फर्मेंट हो चुका है कुछ घंटों में कि आपको कुछ करना ही नहीं है। इसके ऊपर मैं क्या करूँगी, जो मैंने मूली कद्दूकस की थी वो डाली, हमारे गमले की धनिया पत्ती और टोफू या पनीर डाल के इसको प्रोटीन रिच बनाया और पलटा और एंजॉय किया। तो कुछ इस तरीके से ये फर्मेंट हो जाता है और फर्मेंट होने के बाद डेली बस आपको दिन में इसको एक बार चलाना है और एक जगह इसको रख के छोड़ना है। और अब मैं चली हमारा आज का डोज लेने कांजी का, और उसके साथ साथ बर्तन और जब तक कि वो खत्म होगा तब तक कि मैं बर्तन निपटा दूंगी, क्योंकि जो मैं खुद से कुक करती हूँ वो मैं खुद से ही निपटाती हूँ। ये मेरी हैबिट है, मेरे को छोड़ने की आदत ही नहीं है। जितना छोड़ूंगी ना और सोचूंगी खून जलाऊंगी कि कब हेल्पर्स करेंगे, उतने में आप खुद ही कर लेंगे। जब भी आप कुक करते हैं, कांच की चीज़ें हो, प्लास्टिक हो, जिनको भी आप छू रहे हो और वापस रख रहे हो, चाकू हो, सबको अच्छे से पोंछ के रखिए। आप मेरा कंटेनर देखेंगे ना, कोई सा भी आपको कभी नहीं लगेगा कि मैंने इनमें कुछ कुक किया है, कभी भी फील नहीं होगा कि इनमें कुछ कुक हुआ है, क्योंकि ये इतने साफ लगते हैं और इनको 1 साल से भी ऊपर हो गया है मेरे पास। सो इट्स जस्ट अबाउट कि आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो उसको हाथ के हाथ पोंछ के रखिए। मैं तो जहाँ पे गैस पे सामान चढ़ा हुआ है ना वो छोड़ के सब पोंछ देती हूँ। मैं नहीं वेट करती मेड वेट का, भाई वो आके करेंगी अपना काम, वो और चमका देगी, हम थोड़ा सा और कर लेते हैं। एंड मैं हमेशा एक गीला एक सूखा रखती हूँ कि गीले से मारते गई, सूखे से पोंछते गई। एंड दिस इज द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू। सी इट्स योर होम। और कितना टाइम लगता है, सारा खाना बना के गन छोड़ के चले जाओ मेड के लिए, दिस इज नॉट डन। आपने अगर कुछ बनाया है आप खुद साफ करिए, तभी तो आपके बच्चे आपको देख के वो चीज़ सीखेंगे। ट्रस्ट मी, मेरे को तो बहुत है, मैं तो अपने डॉग्स को ज्ञान देती रहती हूँ, ऐसे करो वैसे करो, पता नहीं बच्चों का कितना खून पीऊंगी। एंजॉइंग माई कांजी और विटामिन डी सोक करते हुए, क्योंकि मेरा घी खत्म हो गया है तो मुझे फ्रेश निकालना था। दिस इज आवर अर्जुना घी, जिसमें चंदन की लकड़ी का यूज़ होता है, अर्जुन की छाल का यूज़ है, अश्वगंधा है। इतना हेल्दी है ना, प्लस ये इतना टेस्टी है, इतने से में इतना फैलता है कि आप सोच भी नहीं सकते। कोई फैट नहीं करता है इसमें, मेनली जो ट्रांस फैट है, जो आपका सैचुरेटेड फैट है वो बहुत कम रहता है, क्योंकि हम इसमें पोटली बना के डालते हैं। प्लस उसके अलावा अगर आप देखो इसके दाने देखो, प्योर बिलोना घी है ये, एंड दिस इज समथिंग डिफरेंट। बिलोना का भी बाप है बिकॉज ऑफ द कस्टमाइजेशन एंड हाँ, हमारे बच्चों को भी बहुत पसंद है। और मैं उसको लगाने वाली हूँ स्किन पे। हाँ, एंड जस्ट लुक एट द शाइन, सारे दाग धब्बे गायब। कोई तो रोक लो, मज़ा ही आ गया, मज़ा। और क्योंकि ये लोहे का तवा है तो इस पे कोशिश करिए आप ऐसी ही एकदम पतली नॉब वाली यूज़ करें, सबसे बेस्ट रहती है ऐसी। जिसको खाना पे बुलाना है मुझे बुला लो, अच्छी खासी पगार लूँगी मैं सबसे। ये आर्ट है, पता नहीं लोग क्यों इन चीज़ों को, घर के कामों को इतना वो अंडररेटेड रखते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। अरे तो प्राउडली आपको बोलना चाहिए। और मुझे ना इतनी भूख लग रही है ना, जस्ट लुक एट दिस।
मेरा पति मेरा हाथ चूम लेगा आज तो। मच लव, यू गाइस शुड ट्राई दिस। चावल डाला हुआ है रात भर, उसमें मैंने एक मिर्ची, लहसुन, अदरक की ब्लेसिंग्स लेने के लिए जो बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट मी, जब भी मैं इनसे यहाँ आके मिलती हूँ ऐसा लगता है मैं भगवान जी के कपड़े बदल रही हूँ। मुझे सच में ऐसी फीलिंग आती है। और इस धरती पे जो दिखते हैं वो तो माँ बाप ही है ना, तो हमारे लिए तो असली भगवान यही है। एंड देन उसके बाद मैं गई, मैंने आज का पूरा रूटीन बनाया। सो दिस इज आवर न्यू लॉन्च, आई एम ऑलरेडी हैविंग इट। और सीरियसली उंगलियां आप चाट जाओगे, इट इज सो अमेजिंग। इसके अंदर जब आप खा रहे होते हो उसको, तो इसमें जो इंग्रेडिएंट है, एक होता है च्यवनप्राश का जो आप डाबर का लेते हैं। वो क्या होता है, वो लोग पपाया खूब सारा डाल के उसको इतना इतना पीस देते हैं ना कि आपको पता ही नहीं चलता। और मोस्टली चीज़ें फ्लेवर्ड होती हैं, ये सबको पता है। इस च्यवनप्राश में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप इसको खाओगे आप फील कर सकते हो कि मेरे मुंह में अभी कौन सा हर्ब आ रहा है, या मेरे इसमें अभी कौन सा टेस्ट आ रहा है और कौन सा हर्ब डला हुआ है। सो डू ट्राई आवर च्यवनप्राश एंड यू गोना थैंक मी। मतलब ये आपकी सारी बीमारियां दूर कर सकता है। जिनको नी प्रॉब्लम है, ज्वाइंट इशू है, बैक इशू रहता है, पूरा इतना बड़ा जार ना आपका लंबा चलेगा भी। आधी चम्मच डेली ले लो, दूध में लो चाहे कैसे लो, बच्चे बूढ़े शुगर पेशेंट सब ले सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली विदाउट शुगर। और च्यवनप्राश लॉन्च करने के बाद मैं गई लोगों से बातचीत करने। यस, फॉलोअर्स से बातचीत करना भी बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली हमारा जो ग्रुप डाइट लॉन्च हुआ है उसके रिजल्ट्स इतने अमेजिंग आए हैं। 2-2 दिनों में 2-2, 3-3 किलो लोगों ने निकाला है। चावल, दाल, परांठे सब कुछ 3-3 टाइम खाना खा रहे हैं, प्रॉपर स्नैक्स कर रहे हैं। उसके बावजूद जिन्होंने भी अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, प्लीज़ आप लोग इनरोल करिए और हमारे ग्रुप डाइट के मैजिक को देखिए सामने सामने। एंड लोगों के इतने सारे अच्छे अच्छे फीडबैक आए हुए हैं, बस क्या बताऊँ, सारे रॉक स्टार भरे हुए हैं। प्लस मेरे यूट्यूब के डेली व्लॉग्स को इतना प्यार मिल रहा है, उफ। उसके बाद मैं गई, मैंने पूरे घी से बॉडी मसाज कराया बबीता दीदी से। फिर मैं गई, शाम का टाइम हो रहा था, बच्चों को फटाफट से कपड़े पहनाना ज़रूरी था। मैं इन चीज़ों को हेल्पर के भरोसे नहीं छोड़ती, क्योंकि बच्चे उनके कंट्रोल में नहीं आते हैं। कई बार माँ तो माँ ही होती है ना। मुझे दौड़ा दिया इन बच्चों ने कपड़े पहनाने के लिए, क्या बताऊं। पहले इस छोटंगी को पहनाया, फिर इसको शैतान को पहनाया, और इनके अलावा एक कपड़ा और था यहाँ पर, वो था मेरे पहले वाले टाइसन का। यस, जो अब नहीं रहा, ये उसकी ड्रेस है एंड आई लव हिम सो मच। एंड देन मैं गई अपना डिनर रेडी करने, जिसमें मैंने गाढ़ी सी मूंग दाल बनाई, फिर थोड़ा सा मूंग दाल बचा के गोभी सौते किया, और मैंने अपना एक फ्रूट खाया। तो पहले मैं फ्रूट खाऊंगी, फिर गोभी, फिर दाल, एंड दिस इज द प्रोसेस फॉर माई डिनर। प्लस डिनर में इसके अलावा मैंने जो सुबह का चीला बचाया हुआ था, मैंने वो भी एक रेडी कर लिया, और एक गर्मा गर्म चीला बन के तैयार है। और सेशन खत्म होते ही मैं सबसे पहले आई, हाँ जी, इन नालायकों को खाना देने। बिकॉज कई बार ना आप हेल्पर कितना भी, मेरे पेट्स के लिए जो एक हेल्पर है वो अलग है, उसका काम कुछ नहीं है। उसका काम है सिर्फ मेरे पेट्स को देखना, उनको खाना देना और कुछ भी नहीं। बट ये लोग भी कभी कभी लापरवाही करते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा ठंडा खाना है वैसे ही दे दिया, या फिर खाना निकाल के ऐसे ही पकड़ा दिया। मैं बच्चों को सारा चीज़ ऐसे मैश कर करके अच्छे से देती हूँ, क्योंकि जितना मैश रहता है ये अच्छे से खा लेते हैं। तो देखो आप ना, मतलब कितना भी रख लो, सोचो एक बंदा सिर्फ मैंने हेल्पर्स जो है वो सिर्फ इनके लिए रखा हुआ है, सिर्फ उसका काम इनको देखना है। बट स्टिल अगर मैं ये सोचूंगी कि वो सारी चीज़ें देख रहा होगा, कर रहा होगा, आई डोंट थिंक सो। और कई बार तो अब इसको ऐसे ही करके खिलाना होगा, पूरा मेरा हाथ ऐसे सन जाता है। बिकॉज टाइसन आजकल खाने में नौटंकी करता है, उसको है कि मैं बैठा के खिलाऊं। उसकी तबीयत खराब है ना, तो पैम्परिंग चल रही है उसकी। यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर होम। मैं क्लास खत्म करते ही आई हूँ। किसी को भूख लग जाती है सडन, कभी कभी मन करता है खाने का, तो इट इज़ वेरी कॉमन। आपका मन करता है, आपने खा लिया। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड। और मुझे पता है कि आज मेरा डाइट का डे 6 ओवर हुआ है। मुझे परसों आप लोगों को रिजल्ट दिखाना है। वैसे ऑलरेडी लोगों को दिख रहा है कि काफ़ी अच्छा खासा जा चुका है। मैं सुबह बताऊंगी कितना गया है। बट स्टिल लाइफ ये नहीं है। लाइफ होता है कभी कभी हम फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, हमें मूड स्विंग्स होते हैं, हम खा लेते हैं। तो मैंने जानबूझ के ये दोनों स्नैक निकाले कि मैं आपके आगे खाऊं और दिखाऊं कि खाते हुए भी वेट रिड्यूस होता है। अगर लेट नाइट क्रेविंग भी हो जाए तो अगले दिन आपको माइंडफुल रहना है। और मैं जानबूझ के आजकल लेट नाइट खा रही हूँ। लाइक अभी रात के 11:30 हो रहे हैं। मैं जाऊँगी चेंज करूँगी, आज टाइम ही नहीं मिला। मेरी 2-3 इंटरनेशनल क्लाइंट्स थे जिनकी डाइट बनानी थी, तो उनसे 1-on-1 बात करनी थी, उसमें निकल गया टाइम। नहीं तो मैं अभी तक नहा के रेडी होती हूँ 12 बजे के सेशन के लिए। एंड सी व्हाट आई एम हैविंग।
यस, दिस इज आवर अमरनाथन सोया कटोरी। मार्केट में जो सोया कटोरी है ना तो उसमें सोया है, खाली कटोरी कटोरी है, बट हमारी जो है इसमें सोया भी है। और अमरनाथन हमने एज अ सीरियल इसमें यूज किया है, विच इज बेस्ट। अमरनाथन के कितने फायदे हैं ये दुनिया जानती है, इतना रिच इन प्रोटीन है, इतने विटामिन हैं इसके अंदर, और उसके अलावा थोड़ा ज़्यादा चीट मील करने का मन कर रहा है। दो ये फ्राइड है, बट हमारे वुड प्रेस ऑयल में फ्राइड है, एंड इट इज़ सुपर गुड।